हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज ये बुक हम लाए हैं और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग के साथ में मिलकर। ठीक है। करंट अफेयर जो कि 25 मई सॉरी 2025 से मई से है। मई का 2025 का पूरा और 1 मई 2026 तक का है। ठीक है। अभी लेटेस्ट इसका है और भी इसका आगे आएगा तो उसको खरीद के आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। पहले इस बुक को पूरा कंप्लीट करते हैं और उसमें से हम आप आज जो है पहला देखेंगे क्या चीज, तो कौन क्या है। ठीक है। इसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है कौन क्या है उसको, और बारी बारी से सारा 38 गो चैप्टर दिया हुआ है, इसमें सारा को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आज के लोग हम देखते हैं क्या, तो करंट अफेयर में कौन क्या है। कौन क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो पहले कौन क्या है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वां राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन जो कि 15वें हैं। प्रधानमंत्री है कौन, तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जो कि 15वां है। कौन है, तो 15वां है। और वहीं देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है जो कि 53वें है। इनका भी एक बयान भी वायरल हुआ था जो कि कॉकरोच के नाम से है, तो उनके ऊपर काफी मीम बना है दोस्तों। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भी है, तो महान्यायवादी पहले तो आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो कि 16वां है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो महान्यायवादी जिनको बोलते हैं हिंदी में, कौन है अभी, तो आर वेंकट रमनी जो कि 16वां है। ठीक है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तो 3 बार करके इसलिए बोले ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए दोस्तों। ठीक है। फिर यहाँ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एनजीटी। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है अभी दोस्तों, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का गठन कब हुआ था, अक्टूबर 2010 में हुआ था। ठीक है। अक्टूबर 2010 में हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है। अब आ जाते हैं संसदीय प्रमुख में। क्या है, संसदीय प्रमुख में तो राज्यसभा के सभापति कौन है, ये तो सबको जानते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति रहेंगे वही रहेंगे, सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति कौन है, इनको वेतन भी मिलता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री हरिवंश है। राज्यसभा के उप सभापति अगर पूछे तो श्री हरिवंश है। फिर राज्यसभा के महासचिव अगर पूछे तो प्रमोद चंद्र मोदी है। प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के कौन महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है। वही राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो जेपी नड्डा है। ठीक है। वहीं लोकसभा के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। ओम बिरला है। लोकसभा के 18वीं अध्यक्ष मतलब 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ये सब दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी है। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी है। ठीक है। फिर लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार है। उत्पल कुमार है। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार है। लोकसभा के उप महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार है। अब आ जाते हैं निर्वाचन आयोग में। निर्वाचन आयोग जो कि भाग में अगर पूछा जाए तो भाग 15 में है। भाग 15 में है। ठीक है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। ठीक है। कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार भी है वर्तमान में जो कि 26वां है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है जो कि 26वां है। चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी सुखबीर संधू, दो गो है। ठीक है। चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी सुखबीर संधू। चुनाव आयुक्त पूछे तो विवेक जोशी सुखबीर संधू, और वही मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो ज्ञानेश कुमार है। ठीक है। उप चुनाव आयुक्त कौन है, उप चुनाव आयुक्त जो है अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन।
ये सब है क्या, तो उप चुनाव आयुक्त है, क्या है, तो उप चुनाव आयुक्त क्या है, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये सब हो गया। जो कि तीनों कमेटी क्या है, वो संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख और संसदीय निर्वाचन आयोग। उसके बाद देखते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसमें देखते हैं कि महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, सीएजी संजय मूर्ति है, कौन है, संजय मूर्ति, जो कि 15वां है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो संजय मूर्ति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति, जो कि 15वां है। फिर महालेखा महानियंत्रक कौन है, तो टीसीए कल्याणी, जो कि 29वां है। महालेखा महानियंत्रक कौन है, तो टीसीए कल्याणी, जो कि 29वां है, जो कि कौन है, 29वां है। अब देखते हैं सशस्त्र सेना में, इसमें कुछ चेंज हुआ था, हम इसको काट उठ के मतलब कि सही कर दिए हैं दोस्तों। बुक में जो छाप दिया था वही छाप के रह गया था, लेकिन इधर बदलाव हुआ है तो हम इसको आपके गलत पढ़ने से ठीक नहीं रहेगा ना, तो उसको हम थोड़ा सा सुधार किए हैं इसमें गूगल से सर्च करके, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होते हैं, आपको पता ही होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब मैं पूछा था कि वायु सेनाध्यक्ष कौन है, वायु सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है, जो कि 28वां है। और वायुसेना कब मनाया जाता है, दिवस बनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं वायुसेना अध्यक्ष अगर पूछे तो अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वां है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह है, 28वां है। नौसेना अध्यक्ष जो है दोस्तों, पहले तो दिनेश कुमार थे, तो उनको काट दिया गया, अभी नहीं रहे हैं। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है तभी, अभी है स्वामीनाथन है, ठीक है, स्वामीनाथन कोई है, उनके बारे में लिखे हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है अभी, तो स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन। नौसेना अध्यक्ष कौन है अभी, स्वामीनाथन है। नौसेना अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जो है कौन है अभी, तो उपेंद्र द्विवेदी है। थल सेना अध्यक्ष जो है कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी है। जो कि थल सेना अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा, दिवस के बारे में का क्वेश्चन आ जाता है। नौसेना अध्यक्ष कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर वायुसेना दिवस मना बोले तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना अध्यक्ष के कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह है। वहीं वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो कृष्ण स्वामीनाथन है, कृष्ण स्वामीनाथन। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है एनएस राजा सुब्रमण्यम है, ठीक है, एनएस राजा सुब्रमण्यम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। यहाँ पे थोड़ा सा लिखे हैं काट कुट के, तो आपको दिखेगा, लेकिन हम इसलिए बोल दे रहे हैं मुंह से, बढ़िया से, फ्रेश से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्यम है, एनएस राजा सुब्रमण्यम है, ठीक है दोस्तों। अब जाते हैं कहाँ, सैन्य अभियान। सैन्य अभियान महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। अब आ जाते हैं सचिव एवं सलाहकार के पास, ठीक है, सचिव एवं सलाहकार के पास देखते हैं कि कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन। 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 प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा है। वहीं पर प्रधानमंत्री के निजी सचिव अगर पूछे तो निधि तिवारी है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, तो निधि तिवारी है, निजी सचिव है, ठीक है। वहीं विदेश सचिव अगर पूछा जाए तो विक्रम मिश्री कौन है, तो विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री, जो कि 35वां। गृह सचिव गोविंद मोहन, गृह सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन।
गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन। आज हम कौन क्या है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ पे क्या है, तो वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ। वित्त सचिव कौन है दोस्तों? अजय सेठ है। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। रक्षा सचिव में कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव में कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव में कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। इसको ध्यान में रखिएगा। राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। इनको भी याद रखिएगा। इनके बाद फिल्म बना था अभी धुरंधर, इनमें देखिए कितना कमाल का दिख रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजित डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अनिश दयाल सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनिश दयाल सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनिश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है कौन है? भारत सरकार के, भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। अब देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन कौन है, जो इसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वां है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। वही सतर्कता आयुक्त यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग पूछे तो प्रवीण कुमार वशिष्ठ। अगर 2 बार अगर सतर्कता पूछ दे तो समझ लीजिए प्रवीण कुमार वशिष्ठ है, और 1 बार सतर्कता पूछे तो उसमें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसे ध्यान रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार वशिष्ठ। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और यहाँ पे सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख कौन है? परवीन सूद। यहाँ पे देखिए लगातार तीनों परवीने आ रहे थे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एगो है कि सीबीआई के प्रमुख हैं जो कि परवीन सूद हैं। एगो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सतर्कता आयुक्त हैं, कौन है? परवीन वशिष्ठ हैं। और एक है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं जो कि परवीन कुमार श्रीवास्तव। मतलब जिसमें 2 गो सतर्कता आएगा उसमें परवीन कुमार वशिष्ठ, 1 गो सतर्कता आएगा तो परवीन कुमार श्रीवास्तव। और फिर आएगा यहाँ पर प्रवीण कुमार फिर से आए हैं तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्रमुख कौन है? परवीन सूद हैं। सूचना आयुक्त के प्रमुख कौन है? सूचना आयुक्त के प्रमुख कौन है? तो राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। सूचना आयुक्त के मुख्य कौन है? तो राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। अब आए थे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका, ठीक है। अब यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के जो एजेंट है कौन प्रमुख कौन है? तो पराग जैन। रॉ के जो एजेंट है मतलब प्रमुख हैं उनको कौन है? तो पराग जैन। पराग जैन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? ईडी। ईडी में जो कि राहुल नवीन। ईडी के नाम से अच्छा लोग को पसीना छूट जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। ईडी इनको शॉर्ट फॉर्म में ईडी के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। कौन है? अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। अब आते हैं कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन कौन है? अर्धसैनिक
बलों के प्रमुख कौन कौन है, ठीक है। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, एसएसबी के महानिदेशक कौन है, संजय सिंघल। एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो संजय सिंघल है, संजय सिंघल है। एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो संजय सिंघल है, संजय सिंघल है। एसएसबी के महानिदेशक कौन है, संजय सिंघल। सशस्त्र सीमा बल इनका फुल फॉर्म हो जाएगा, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, संजय सिंघल। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, परवीन कुमार। परवीन कुमार देखिए यहाँ पर भी आ गए हैं, परवीन कुमार यहाँ पे आ गए। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, परवीन कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है यानी सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो प्रवीर रंजन, प्रवीर रंजन है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो प्रवीर रंजन। कौन है दोस्तों, प्रवीर रंजन। बस बस दिमाग में सुनते रहिएगा तो याद हो जाएगा, पढ़ने से गौर से बस सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा पक्का। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, प्रवीर रंजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो बी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो बी श्रीनिवासन है। विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा समूह के महानिदेशक यानी कि एसपीजी कौन है, तो आलोक शर्मा है, आलोक शर्मा है। विशेष सुरक्षा समूह के महानिदेशक कौन है, तो निदेशक कौन है, आलोक शर्मा है, आलोक शर्मा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है, तो वीरेंद्र वत्स हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है, तो वीरेंद्र वत्स हैं, वीरेंद्र वत्स हैं, ठीक है। भारतीय तटरक्षा बल, भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो एस परमेश है, एस परमेश है, एस परमेश है। भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, एस परमेश है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है, तो पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है, तो पीयूष आनंद है। देखिए रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो कि पहली महिला है, पहली महिला पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के कौन है, तो सोनाली मिश्रा है। यानी कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक जो के पहली महिला कौन है, तो सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा। इनको ध्यान में पहली है दोस्तों, इसलिए पहली को ध्यान में रखिएगा, पहली और आखिरी का जो है उनको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो सोनाली मिश्रा है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है, विकास लखेड़ा, विकास लखेड़ा। असम राइफल के महानिदेशक कौन है, विकास लखेड़ा। असम राइफल के महानिदेशक कौन है, तो विकास लखेड़ा। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है, विवेक श्रीवास्तव। अभी आया था तो होमगार्ड का बहाली, उसमें बहुत सारे लोग भर्ती भी हुए, फिर से आने वाला सुनने में आ रहा है कि होमगार्ड के महानिदेशक कौन है, विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है, विवेक श्रीवास्तव। असम राइफल के हैं विकास लखेड़ा जो कि महानिदेशक हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष तो जो प्रधानमंत्री होगा दोस्तों वही होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिलहाल जो भी प्रधानमंत्री रहता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष बनता है, तो सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो है कौन, अशोक कुमार लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार लाहिड़ी है, अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग के सीईओ जो है निधि छिब्बर बने हैं, इनको जरूर याद रखिएगा इन तीन चीज को, ठीक है।
नीति आयोग के सीईओ कौन है? अभी नए बने हैं इसलिए। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर, निधि छिब्बर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार, अजय कुमार है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। फिर आ जाइए दोस्तों यहाँ, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर, ठीक है, विजय किशोर रहाटकर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहाटकर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो अगर पूछे तो विजय किशोर रहाटकर। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि महिला से रिलेटेड चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। महिला आयोग का स्थापना 1992 में हुआ था, ठीक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्ण, एस गोपाल कृष्णन। आठवां वेतन, आठवां वेतन आयोग, आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट पेज पलटते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ से अब, ठीक है। भारत के लोकपाल, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? भी अजय मानिक राव खानविलकर, अजय मानिक राव खानविलकर है, ठीक है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? भी है अजय कुमार मानिक राव, ठीक है। पहला लोकपाल अगर पूछे दोस्तों तो कौन है? पीसी घोष, पिनाक चंद्र घोष इनको नाम है। पहला अगर लोकपाल हिस्ट्री में अगर चला जाए तो पहला लोकपाल कौन है? तो पीसी चंद्र, ठीक है। लोकपाल के लिए सर दोस्तों की पहला विधेयक कब आया था? तो 1968 में आया था, ठीक है। लोकपाल के लिए जो है पहला विधेयक कब आया था दोस्तों? तो 1968 में आया था, ठीक है। उसमें इंदिरा गांधी थी लगभग, ठीक है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? भी अजय मानिक राव खानविलकर, खानविलकर, ठीक है। 16वें 15वें एवं वित्त आयोग, 16वें 15वें वित्त आयोग दोनों याद रख लीजिएगा। 16वें अभी है अरविंद पनगड़िया है वित्त आयोग, ठीक है, ये अध्यक्ष हैं। और 15वें अगर पूछे तो एनके सिंह है, एनके सिंह है, ठीक है, एनके सिंह है। 16वें वित्त आयोग के बारे में अगर पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया है। और 15वें अगर वित्त आयोग के बारे में पूछेगा तो एनके सिंह है। और वित्त आयोग आर्टिकल में पूछेगा तो 280 में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग दिया गया, ठीक है। वही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है, रवनीत कौर है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रणवीत कौर है, रणवीत कौर है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। वही देखिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पे क्या है? तो जो जनजाति है, एक जाति होता है, जनजाति मतलब एससी और एसटी, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो किशोर मकवाना, किशोर मकवाना, ठीक है। कौन है? तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना। वहीं जनजाति पूछे तो अंतर सिंह आर्य, ठीक है, अंतर सिंह आर्य। वही देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी सुब्रमण्यम, बी सुब्रमण्यम, बी रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9वें है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी रामा सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? बाल अध्यक्ष के कौन है? प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह, जो कि लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह, लालपुरा। अब आते हैं दोस्तों भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके इनके अध्यक्ष कौन कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। ठीक है, कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905 में। 1905 में। उसमें जो है वायसराय कौन थे? तो करजन थे। उसमें वायसराय कौन थे? तो करजन थे। ठीक है। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, SEBI, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे हैं। एवं देखते दोस्तों कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? वीर विक्रम यादव। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? वीर विक्रम यादव। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? तो वीर विक्रम यादव। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? तो विवेक चतुर्वेदी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क अध्यक्ष कौन है? तो विवेक चतुर्वेदी। इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे चतुर हैं तो अपना टैक्स जो है बचा लिए हैं। ठीक है, चतुर इसलिए टैक्स बचा लिए हैं। तो विवेक से मतलब दिमाग होता है, दिमाग से अपना टैक्स जो है बचा लिए हैं। इसको याद रहने का बस थोड़ा सा चाहिए, लिंक करके याद कर रखिएगा दोस्तों, तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा और बहुत ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मीनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन है कौन है? तो मीनेश शाह है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो हरपाल सिंह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो हरपाल सिंह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? हरपाल सिंह। वहीं देखिए कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार जैन। प्राकृतिक व पेट्रोलियम गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी कि ट्राई, शॉर्ट में बोले तो ट्राई के अनिल कुमार लाहौटी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो भुवनेश कुमार है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो कि 14 गो महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, 14 गो क्या है? तो महारत्न कंपनियां हैं। इनके बारे में देखते हैं। ठीक है,
महारत्न कंपनियां जो कि एनटीपीसी बोले तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? तो गुरदीप सिंह है। कौन है? तो गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी के महानिदेशक बोलते हैं, एनटीपीसी के निदेशक कौन है? तो गुरदीप सिंह है। वहीं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी, ओएनजीसी जो है के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। इस समय शेयर लगाते हैं कि नहीं दोस्तों? आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आप लोग इस समय शेयर लगाते हैं। तो शेयर लगाइए, थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक रहता है। ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सेल गेल सब होता है, ठीक ठाक रहता है। इसका शेयर जो होता है, शेयर जो रहता है इसका अच्छा खासा चलता है, ठीक ठाक, सस्ता भी देता है दोस्तों, सरकारी कंपनियां हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो कि अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी अरुण कुमार सिंह है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार सिंह, कृष्ण कुमार सिंह। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? अरविंद बिंदर साहनी, अरविंद बिंदर साहनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद बिंदर साहनी। कोल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? बी साईराम। कोल इंडिया लिमिटेड के बी साईराम, निदेशक कौन है? बी साईराम। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो बी साईराम है, बी साईराम। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के यानी कि बीपीसीएल के निदेशक कौन है? संजय खन्ना, संजय खन्ना है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो संजय खन्ना, संजय खन्ना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। भारत हैवी हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सदाशिव मूर्ति। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? विकास कौशल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो विकास कौशल है, विकास कौशल है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? बीवी रामा मोहन, बीवी रामा मोहन, बीवी रामा मोहन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? परमिंदर चोपड़ा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव। ऑल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? रंजीत रथ, ऑल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? रंजीत रथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो डी के सुनील, डी के सुनील, डी के सुनील है। वहीं देखा जाए तो प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सह प्रबंध निदेशक जो है इनके बारे में देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जे रवि है। भारत के हैं लेकिन नाम है अंग्रेज वाला, देख रहे हैं, इनको इसे ध्यान में रखिएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड के बीएसएनएल के निदेशक, बीएसएनएल क्या है? तो सरकारी है, लेकिन नाम है क्या? तो रॉबर्ट जे रवि। थोड़ा सा हिट करेगा जब क्वेश्चन आएगा तो इसे करके। भारतीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं बिपिन कुमार है, बिपिन कुमार है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो बिपिन कुमार है, बिपिन कुमार है। अब इधर देखते हैं दोस्तों, इधर ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम के एमडी कौन है? तो मुग्धा सिन्हा, मुग्धा सिन्हा है, मुग्धा सिन्हा है, ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के एमडी कौन है?
तो मुग्धा सिन्हा है, मुग्धा सिन्हा है, ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के एमडी कौन है? तो मुग्धा सिन्हा है। महानगर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रबी। देखिए वही ये भी आ गए हैं जहाँ पे किस कैसे का था। अब याद कीजिए कि बीएसएनएल के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो वो रॉबर्ट जे रबी थे। यहाँ पर भी देखिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कौन है? तो निदेशक है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रबी। यहाँ पे देखिए नेशनल नेशनल बिल, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में दिया गया। निदेशक कौन उनका? तो केपी महादेव स्वामी, केपी महादेव स्वामी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला, वर्तिका शुक्ला है। इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कौन है? तो निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि नालको, नालको जिसको याद करते हैं दोस्तों कंपनी है। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन है, मनोज जैन है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन है। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? अमिताभ मुखर्जी, अमिताभ मुखर्जी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? तो अमिताभ मुखर्जी, अमिताभ मुखर्जी। राष्ट्रीय राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो AK सक्सेना, AK सक्सेना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? AK सक्सेना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? दिनेश कुमार त्यागी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? दिनेश कुमार त्यागी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? दिनेश कुमार त्यागी। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली, मोटुपल्ली, ठीक है। अब आते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख कौन है? ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के आयोग कौन है? विनीत जोशी, विनीत जोशी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी, विनीत जोशी है। यहाँ देखिएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी है। पहली महिला कुलपति जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जो बने हैं कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय के पहली महिला कुलपति बनी है, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, पहली बार VVI सब हो जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय के पहली महिला कुलपति कौन है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय के पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा जो है कांजीलाल। प्रोफेसर उमा जो है कांजीलाल बनी है, ठीक है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह, योगेश सिंह है, ठीक है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? यानी कि JNU, JNU मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के कुलपति बने शांति श्री धूलीपुरी पंडित, तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित, ठीक है। अब देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अजीत कुमार चतुर्वेदी। चतुर्वेदी देखिए एक बार और आया था दोस्तों, ठीक है। चतुर्वेदी आया था कहाँ पे? जहाँ पे कर और टैक्स के बारे में बताया था आपको, ये दिमाग में रखिएगा। तो वहां पर भी एक चतुर्वेदी है, ठीक है। बस थोड़ा सा लिंक करके रखिएगा ना तो आपको ध्यान में रहेगा और एग्जाम में आए क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
एक देखिए चतुर्वेदी यहाँ पर आए हैं, तो ये भी बन गए हैं क्या थी, चतुर से बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए हैं। ठीक है, वहां पर क्या था, वहां पर था कर निगम के बाद विवेक चतुर्वेदी थे। ठीक है, वहां पर ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। अभी इनके बारे में बताया था कि 16वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इनके बारे में बताया था। यहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, फिर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, सचिन चतुर्वेदी। देखिए चतुर्वेदी यहाँ पर भी आए हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जो चीज बताएं उनको ध्यान में रखिएगा तो हिट करेगा आपको। सचिन चतुर्वेदी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, सचिन चतुर्वेदी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो गति शक्ति महाविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है। गति शक्ति महाविश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, तो फिर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के निदेशक कौन है, यानी कि एनसीईआरटी। आप लोग पढ़ते भी हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, लेकिन इनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, हम जानते हैं। देखिए कि दिनेश प्रसाद सकलानी है, उनका निदेशक जो है एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। दिनेश प्रसाद सकलानी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, राहुल सिंह है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो है कौन है, केंद्रीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, माधव कौशिक है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, माधव कौशिक है। कौन है, तो माधव कौशिक है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, माधव कौशिक है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर संध्या पुरेचा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर संध्या पुरेचा। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर बी नागदास। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर बी नागदास। ठीक है, अब आते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। ठीक है, जो कि हमारा प्रेस कितना नंबर पे है दोस्तों, तो 157वां नंबर पे है। ठीक है, और पहला नंबर पे कौन है, तो शायद नॉर्वे है दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर पे कौन है, नॉर्वे है, जो कि खुलकर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी भी वो क्वेश्चन पूछा था सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हो रहा है। नॉर्वे का ही एक रिपोर्टर था, उसने पूछा प्रधानमंत्री जी से कोई क्वेश्चन, लेकिन जवाब नहीं दे पाए, वहां से चले गए, दबे पाँव निकल गए। लेकिन यहाँ हमारे देश का जो मीडिया है, तो उनको गोदी मीडिया बोला जाता है, क्योंकि उस सवाल पूछते नहीं है, उनका चापलूसी करते हैं ज्यादातर। ठीक है, यहाँ हमारा प्रेस में हम लोग कितने नंबर पे हैं, तो 157 नंबर पे है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, धीरेन्द्र ओझा है। कौन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, धीरेन्द्र ओझा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, धीरेन्द्र ओझा है। अब देखिए ओझा है, ये है, तो कैसे बताएगा सोझा, ये बताइए। ओझा यहाँ देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रेस में ओझा है, नहीं तो महानिदेशक तो कैसे सोझा होगा। अब प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नवनीत सहगल है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नवनीत सहगल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, परेश रावल। चिन्ह करते होंगे आप लोग। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, परेश रावल। ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, आर माधवन है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, आर माधवन है। ठीक है, वहीं देखा जाए तो आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है, तो मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है, जो सुनते हैं रेडियो पर आकाशवाणी, उसके महानिदेशक कौन है, मौसमी चक्रवर्ती। और ये कहते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, महेंद्र मोहन गुप्ता है। प्रेस
ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता है, ठीक है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ नेशन, यूनाइटेड न्यूज ऑफ नेशन के अध्यक्ष कौन है? आरपी गुप्ता, आरपी गुप्ता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ नेशन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आरपी गुप्ता है, आरपी गुप्ता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आरपी गुप्ता है। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक गुप्ता, विवेक गुप्ता। यहाँ देखिए लगातार 3 गुप्ता हैं, जो कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो महेंद्र मोहन गुप्ता। यहाँ यूएनआई के, यूनाइटेड न्यूज ऑफ नेशन के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो है आरपी गुप्ता है। यहाँ इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक गुप्ता है, ठीक है। अब जाते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन कौन है, ठीक है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख। अब बताइए इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो बी नारायणन, जो कि 11वें हैं, बी नारायणन जो कि 11वें। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन, 11वें हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो बी नारायणन है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ए के बाला सुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ए के बाला सुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ए के बाला सुब्रमण्यम, ए के बाला सुब्रमण्यम। अब देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो विवेक भासीन है, ठीक है। परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अध्यक्ष कौन है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक कौन है? विवेक भासीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भासीन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। अभी हम 2-3 बार इसलिए पढ़ के सुना रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको याद रहे आगे चल के, ठीक है। क्योंकि अभी कोई एग्जाम अभी वैसा है नहीं फिलहाल कि पूरा कंप्लीट कराया तुरंत तुरंत, इसलिए आपको 2-3 बार रिवीजन करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको एक बार हिट कर ले पूरा किताब, इस तरह से पढ़ लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद फिर से एक बार हम लाएंगे जिसको एक बार रिवीजन करके एक बार सबको पढ़ के और पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। वैज्ञानिक हैं, नल्ला है, इसके पहले नल्ला हो गए, उसके बाद बन गए, मतलब याद करने का ट्रिक है, इनको कोई दिल पर नहीं लेना है। जैसे नल्ला यानी कि पढ़ते उड़ते नहीं थे, तो नल्ला बेरोजगार थे पहले, फिर कोई इनको दिए होंगे जो रोज दिए होंगे तो पढ़े होंगे इतना कि वैज्ञानिक बन गए सीधे। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है, कलाई सेल्वी। इतना खतरनाक नाम है दोस्तों, कैसे याद होगा? थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। नल्ला थे पहले, उसके बाद पढ़े थे अगर वैज्ञानिक बन गए। नल्ला पहले थे, बेरोजगार थे, तो पढ़े तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के परिषद बन गए, महानिदेशक बन गए, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। थोड़ा सा लिंक करते रहिएगा, अपने से भी लिंक करते रहिएगा। बाकी तो हम यहाँ पे जितना समझ में आएगा उतना लिंक करके आपको देंगे ही। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ दोनों हैं, ठीक है। कौन है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। अब जोशी यहाँ पे देखिए लिंक करना है तो एगो जोशी है, जोश में जो है कोई आदमी एक नौकरी के चक्कर में दू को ले लिया है। कौन सी? तो सीईओ और एमडी दोनों बन गए जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है एमडी और सीईओ दोनों बन गए। जोश में जो है दोनों बन गए एक बार, एक रहेंगे दू को बन गए एक बार। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी जो है कौन है? तो जयतीर्थ। उसके बाद कहाँ चले गए? जब दोनों को नौकरी ले दू को, उसके बाद तीर्थ स्थान चले घूमने, तीर्थ स्थान चले गए, ठीक है, तीर्थ चले गए हैं।
इसको याद रखने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ कौन है? जयतीर्थ तिथि राघवेंद्र जोशी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर ए राजराजन है ठीक है, राजराजन। इसको और आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से खेल संगठन के प्रमुख जो भी हैं, खेल संगठन के जो प्रमुख हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष, कैमरा हिल गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, ठीक है। आईसीसी के मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दुबई में। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1909 में, ठीक है, इससे करके याद करिएगा। आईसीसी के मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है, ठीक है। आईसीसी के मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और आईसीसी की स्थापना कब? तो 1909 में हुआ था। आईसीसी का स्थापना जो है 1909 में था। अभी वर्तमान अध्यक्ष पूछा जा रहा है आईसीसी के, तो जय शाह है। कौन है? जय शाह है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ कौन है? तो संजय गुप्ता है। कौन है? संजय गुप्ता है, ठीक है। आईसीसी के जो आईसीसी के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो संजय गुप्ता है। कौन है? संजय गुप्ता है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो है आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला, इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रथम है, प्रथम को तो भाई भूलना नहीं है। इंदिरा नूरी है। कौन है? तो इंदिरा नूरी है। इंदिरा नूरी कौन है? तो इंदिरा नूरी है जो, ठीक है। क्या चीज है? तो आईसीसी के प्रथम एवं स्वतंत्र महिला निदेशक हैं। कौन? तो इंदिरा नूरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास है। बीसीसीआई के जो है मतलब कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास, इनको याद रखिएगा। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? तो अरुण मिश्रा है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के जो है अरुण मिश्रा है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के कौन है? तो अरुण मिश्रा है। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? शुभमन गिल है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान है, टेस्ट मैच में जो कप्तान है उनका शुभमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजुमदार हैं, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमूल मजुमदार हैं, ठीक है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मोहन सिंह नकवी है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहन सिंह नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये वाला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कन्वेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की रही है, ठीक है। आईओसी के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थापना हुआ था 1894 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो भी बने हैं क्रिस्टी कन्वेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इनका मतलब कि पूछा जाए थी कि स्थापना कब हुआ था? 1894 में, ठीक है।
और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। एशियाई ओलंपिक परिषद के भारतीय अध्यक्ष, वो भी कौन सी? पहले पर तो पूरा फोकस करना है दोस्तों। भारतीय एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह है। एशियाई ओलंपिक परिषद के भारतीय, पहले तो भारतीय हैं, ऊपर से पहले हैं, कौन है? तो रणधीर सिंह है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरा ओलंपिक, अब इसको देखिए, अब याद करने के लिए बताते हैं कि कैसे इसको याद रखिएगा। अब गांव में हम लोग तो बोलते हैं क्या? झरझरिया। तो झरझरिया पे जा रहे हैं कौन? तो पैरा ओलंपिक, यानी कि विकलांग लोग हैं। पैरा ओलंपिक मतलब होता है विकलांग लोग होते हैं। झरझरिया पे कौन? देवेंद्र झरझरिया जा रहे हैं। देवेंद्र जी का झरझरिया है, उस पर पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष लोग जा रहे हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक के लोग जा रहे हैं। इनको ध्यान में बस रखिएगा, किसी को भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है यहाँ पे। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र जी का झाझरिया, उस भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेवा रियटन जो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेवा रिस्टियन। ठीक है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सगू हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेवा रिटेन जो कि ब्रिटेन के हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सगू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सगू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं, जलूद। ठीक है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के हैं मीराबाई चानू के। ठीक है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष पूछे तो मीराबाई चानू। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की से आप लगेगा ठरकी, यानी कि ठरकी जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। कौन है? दिलीप टर्की। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। वहीं देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष अगर पूछे तो संजय सिंह है। ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलाबाद। ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलाबाद। ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस के अध्यक्ष मेघना अहलाबाद। अब आइए करिए फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो इटली के हैं। तो इटली में कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है। इटली में कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है, जो कि इटली के स्विट्जरलैंड। इतना बड़ा टेढ़ नाम है, कैसे याद रखिएगा। इसको सिंपल देखिएगा कि यहाँ है, यहाँ फा भी है, यहाँ भी फा है, दोनों से मिला लीजिएगा, यहाँ फीफा का ही इन्फेंटिनो है। ठीक है।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण कल्याण चौबे कल्याण चौबे है, ठीक है। अब फुटबॉल में गए हैं तो फुटबॉल वाला को कल्याण करिए देंगे, ठीक है, तो कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल के महासंघ कौन है? तो कल्याण चौबे है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो खालिद जामिल, ठीक है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो खालिद जामिल है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो अमेलिया बर्डे है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? अमेलिया बालबर्डे, जो कि कोस्टा रिका के हैं। कहाँ के हैं? तो कोस्टा रिका के हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो अमेलिया बालबर्डे के, ठीक है। तो बर्थडे अमेलिया बर्थडे हैं, ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। भारतीय महिला कोच के हैं। अब महिला लोग में जो बर्थडे उड्डे मनाने में बड़ी मतलब आगे रहती है, ठीक है, तो उसको सिंपल याद रखना है कि अमेलिया बर्थडे। BWF के एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो पीवी सिंधु हैं, ठीक है, पीवी सिंधु। BWF के एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन अगर पूछे तो बीवी सिंधु हैं, बीवी किसका है? तो सिंधु जी के बीवी हैं, ठीक है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा। अभी चर्चा में भी थे ये। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? सोड मारिन। यहाँ पर किसी का? तो फुटबॉल की टीम थे, कौन थे? बर्थडे महिला थे। यहाँ देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम के सोड मारिन, यहाँ पर क्या थे? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के बालड्रेड। भारतीय महिला हॉकी टीम के सोर्ड मारिन, जो कि नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन कौन है? ठीक है, बीमा संस्थानों के प्रमुख भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय नियामक बीमा और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ हैं। IRDA का स्थापना 1999 में है। कुछ भी लिख के लाए हैं जिसका वो मिला है, ठीक है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ जी रहेंगे, तब भी दो चीज का मालिक रहेंगे, ठीक है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अजय सेठ जी हैं, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जीवन के पहले जीवन के बाद भी। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। LIC का स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था, ठीक है, 1956 में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार सिंह है, ठीक है, अशोक कुमार सिंह है। सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है? तो एस प्रकाश है, ठीक है। सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है? एस प्रकाश। सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है? एस प्रकाश। सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है? एस प्रकाश। सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है? एस प्रकाश। अब यहाँ देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कौन है? CMD जो है गिरिजा सुब्रमण्यम है। कौन है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड कौन है? मतलब गिरिजा सुब्रमण्यम। भारतीय जीवन बीमा निगम के MD कौन है? तो रामकृष्ण चंद्र। भारतीय जीवन बीमा निगम के MD अगर पूछे रामकृष्ण चंद्र। यूनाइटेड इंडिया
एवरेंस कंपनी जो है के निदेशक अगर पूछे तो भूपेश सुनील राहुल जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस निदेशक के भूपेश सुनील राहुल जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? सुचिता गुप्ता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? तो सुचिता गुप्ता है। कौन है दोस्तों? सुचिता गुप्ता है। ठीक है, सुचिता गुप्ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एसबीआई के इंश्योरेंस जो करते हैं एमडी और सीईओ कौन है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है एमडी और सीईओ कौन है? नवींद्र चंद्र झा है। ठीक है, नवींद्र चंद्र झा एमडी और सीईओ दोनों है। एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस कौन है? तो एमडी और सीईओ दोनों है नवींद्र चंद्र झा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख। ठीक है, कौन सी? आर्थिक और वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख यानी कि फिक्की के महासचिव कौन है? तो अनंत स्वरूप जो है फिक्की के महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप है। फिक्की के अनंत स्वरूप है। ठीक है, फिक्की के ऐसे रखिएगा। फिर फिक्की के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए। फिक्की के अध्यक्ष के बारे में अनंत गोयनका। अब दोनों में अनंत ही है। फिक्की अनंत स्वरूप और फिक्की अनंत गोयनक। ठीक है, दो बात रखिएगा ऐसे। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। अब आइए एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के महासचिव कौन? अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी। अब फिर इफको के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफको के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफको के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत बेलामा कन्नी। श्रीकांत बेलामा कन्नी जो है नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत बेलामा कन्नी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राममूर्ति। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। चौहान है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष अगर पूछे तो श्रीनिवास कौन है? श्रीनिवास इजेंती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ पूछे तो आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर अध्यक्ष पूछे तो श्रीनिवास इजेंती। ठीक है, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूछे तो सीईओ कौन है? सुंदर राममूर्ति। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इजेंती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पूछे
तो प्रमोद अग्रवाल है। यहाँ पर क्या था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ था। क्या था, सीईओ, इसी में कंफ्यूजन था। सुंदर राम मूर्ति, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंकों के प्रमुख अधिकारी, बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें हैं, ठीक है। कौन है, तो 26वें हैं संजय मल्होत्रा, कौन 26वें हैं, ठीक है, सन 26वें हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें हैं, आरबीआई के गवर्नर 26वें हैं, ठीक है। वहीं उप गवर्नर अगर बोला जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के उप गवर्नर कौन है, तो शिरीष चंद्र मुर्मू पूनम, शिरीष चंद्र मुर्मू पूनम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है, तो शिरीष चंद्र मुर्मू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है, तो शिरीष चंद्र मुर्मू, जो कि पूनम है, उनका है, दो गो है, गुप्ता, यानी कि कौन सी है, अरे तीन, इसमें तीन चार गो है। उप गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन कौन है, तो शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम पूनम गुप्ता, पी रवि शंकर, एस जानकी रमन, ठीक है, इतने सारे हैं। कौन है, तो आरबीआई के अधिकारी, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी, आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी का सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन है, ठीक है, सुधा बालकृष्णन है, ठीक, कौन है, सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख जो है एमडी और सीईओ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, यही पेज तक रखेंगे, बस पेज नंबर 3 तक रखेंगे, बाकी अगले दिन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि 2-2 3 बार पढ़ के आपको याद करवा रहे हैं, तो वीडियो हो गया लंबा हो गया ज्यादा दोस्तों, इसके चक्कर में। और इसका जो कोई पार्ट बचा हुआ रहेगा उसको कल देखेंगे, ठीक है। तो मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा सुधा जो बालकृष्णन है, ठीक है। अब देखेंगे क्या, तो सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ देखेंगे। एसबीआई के अध्यक्ष, एसबीआई के अध्यक्ष जो है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय बैंक का स्थापना जब हुआ था 1935 के अंदर हुआ था, 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना 1955 में हुआ था, ठीक है। इनका पुराना नाम था, भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक था, उसको 1921 में किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है, तो कामेश्वर राव कोदाबंती। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है, कामेश्वर राव कोदाबंती, ठीक है, कोदाबंती याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक और निदेशक कौन है, तो रवि रंजन राम मोहन राव, राजा राम मोहन राव ने भेजिएगा, राम मोहन राव। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक कौन है, तो राम मोहन राव, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इसमें देखिए अमरा राणा आशुतोष कुमार सिंह है, अश्विनी के तिवारी हैं, उनको उतना याद नहीं रखना, मेन है सीएफ कौन है, तो कामेश्वर राम, को याद रखना है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है, देवदत्त चंद, एमडी कौन है, देवदत्त चंद है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है, देवदत्त चंद, एमडी। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो रजनीश कर्नाटक, चलिए अपना नाम ही रख लिए हैं कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी, अब कोई आदमी एमडी मतलब पागल रहेगा जो है ना, अपना नाम धर लेगा कर्नाटक, जो भी अपने शहर का नाम पर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, रजनीश कर्नाटक। और ऐसे भी बैंक में जाते हैं तो बहुत सारा नाटक होता है, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिंधु सक्सेना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है, तो सिंधु सक्सेना है। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो हरदीप सिंह, ठीक है, एमडी। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो हरदीप सिंह है,
एमडी। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? हरदीप सिंह अहलूवालिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो कल्याण कुमार। कौन है? तो कल्याण कुमार सीएमडी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो कल्याण कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो कल्याण कुमार है। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो विनोद कुमार है। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो विनोद कुमार है। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? विनोद कुमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है एमडी? तो अशोक चंद्र है। पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? स्वरूप कुमार साहा। यूके बैंक के एमडी कौन है? अश्विनी कुमार। यूके बैंक के एमडी कौन है? अश्विनी कुमार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो आशीष पांडे। यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया, इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। जब बुक ही पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ सुनाते हैं। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो होगा बड़ौदा बैंक में कर दिया गया है। इतना सारा विलय जो है 30 अगस्त को 12 बैंकों को किया गया, विलय किया गया। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इस बुक को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। देखिए अभी लेटेस्ट है, यहाँ देखिए लेटेस्ट अभी 2026 का चल रहा है, जिसमें हम अभी पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को भी पढ़ के आपको सुना है। ये वीडियो लंबा हो गया, इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, इसको हम बाकी कल कंप्लीट इसको कर देंगे। ठीक है, कल नहीं होगा, दो वीडियो इसमें आएगा। इसमें जो कौन क्या जो है 1 से लेकर 12 पेज नंबर तक ले है। ठीक है, इसको देखेंगे। 3 पेज तक आज पढ़ के आपको सुना है, बाकी का वीडियो आगे आपको मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर स्माइलिंग विद्या क्लासेस। देखिए और इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे, और भी बुक लाएंगे जो बोलिएगा कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह से पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।